Hello guys. Uh, Today we'll start with a new lesson, that is part 1, effects of electric current. Before starting with this lesson, I need to start with 9th. You can see यहाँ पे 9th का टेक्स्ट बुक है. 9th के इसमें से थोड़ा सा रिविजन मुझे लेना होगा आप लोगों का, कि यही सारी चीज़ें अभी वापस हम लोगों को लगने वाली है. ओके, सो अभी 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को हुआ था कि व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या है? एनर्जी फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल जब तक दोनों का पोटेंशियल यानी दोनों का क्या नहीं हो जाता है, सेम नहीं हो जाता है. तो उन्होंने एक एग्जांपल के साथ हमको एक्सप्लेन किया है कि एक ये जो कैन है ये हायर लेवल पे यानी दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, से 5 लीटर 5 लीटर. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, सेम, लेकिन डिफरेंस इतना है कि इसको एक हाइट पे रखा है और इसको नीचे बेस पे रखा है और उनको एक नॉट से क्लोज़ किया है, क्लैम्प बोलते हैं इसको. ओके, या रबर स्टॉपर भी. अब जब ये ओपन कर देंगे सो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर जब तक ये दोनों लेवल दिखने में क्या नहीं हो जाते, एक नहीं हो जाते, तब तक क्या होता है, करंट फ्लो होते जाता है. ओके, यहाँ पे प्लेट्स पे भी देखो, ये हायर और ये क्या है, लोअर. हायर टू लोअर करंट फ्लो होता जाएगा जब तक दोनों क्या नहीं हो जाते हैं, सेम नहीं हो जाते. ओके, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. सो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल V से. V इज इक्वल टू W अपॉन Q was the formula. Okay, so free electrons और electrons moving. So you can see एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, बट ये कैसे है, रैंडम मोशन में है. बट एज सुन एज आप लोग इसमें करंट अटैच कर देते हो, सो इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव. नेगेटिव टू पॉजिटिव ये मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, सो करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये याद रखना है. ओके, सो जो करंट फ्लो होता है उसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट. एंड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उल्टे जाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स उल्टे जाते हैं, इसके लिए उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है. ये रेजिस्टेंस नेसेसरी होता है. सो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T. ये भी फॉर्मूला 9th का ही है, ये 9th के ही टेक्स्ट बुक में से ये अभी अपने को लगने वाला है. सो I यानी क्या है, कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितने टाइम में, उसे हम लोग बोलते हैं करंट. करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर. चार्ज Q यानी क्या है, कूलम. चार्ज T यानी क्या है, टाइम, वो क्या हो गया, 1 सेकेंड. सो ये उसके क्या हुए, यूनिट्स हुए. फिर ये हमको मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर ये भी लग रहे थे. मिली एम्पियर यानी 10⁻⁻3, माइक्रो एम्पियर यानी 10⁻⁻6. सो मिली रहेगा तो हमेशा इंटू 10⁻⁻3, माइक्रो रहेगा तो इंटू 10⁻⁻6. ओके, सो फॉर्मूला कौन सा देखा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T वन, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये भी लगने वाला है. I इज इक्वल टू Q अपॉन T वाला हम लोगों ने देखा. ओके, हाँ. फिर ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जब तक क्या है, फिजिकल कंडीशन सच एज क्या फोर फिजिकल कंडीशन सच एज हम लोग बोलते हैं ना, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वगैरह, ये क्या होने चाहिए, सब लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट. सो तब तक क्या है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. सो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I. फिर ये हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, K इज़ क्या है, कांस्टेंट. सो वेयर K इज़ व्हाट, कांस्टेंट. सो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. हम लोगों ने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया, K विच इज़ क्या है, कांस्टेंट है. सो V इज़ इक्वल टू IR, ये हम लोगों का क्या हुआ, फॉर्मूला आ गया था. V इज़ इक्वल टू IR. याद आ रहा होगा, जैसे मैं रिविजन ले रही हूँ, यू माइट बी रिमेंबरिंग द थिंग्स. अगर एग्ज़ाम भी होती तो एटलीस्ट आप लोगों के कुछ तो दिमाग में होता, बट यू गाइस वर लकी इनफ. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर. रेजिस्टिविटी यानी क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते हैं. सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते हैं, तो क्या होता है कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उनको एक अपोजिशन मिलता है, और उस अपोजिशन को ही क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी ऐसा कहा जाता है. So in that case, if you remember, R is directly proportional to L. R is proportional to 1 upon A. ओके, ये इन्वर्स वेरिएशन है और ये डायरेक्ट वेरिएशन है, और इन्वर्स में हमेशा 1 अपॉन आता है, और इन दोनों को कंपेयर किया तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. सो R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A.
रो यानी क्या है, रेजिस्टिविटी, यानी क्या मटेरियल यूज़ करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और रो के यूनिट्स क्या आते हैं, ओम मीटर। ओके, रेजिस्टेंस के क्या है, ओम, और इसका क्या आएगा, ओम मीटर ऐसा आएगा। ओके, सो इफ़ यू रिमेंबर, उन्होंने ये ऐसी एक्टिविटी भी दी थी जहाँ पे हमको बताना है बल्ब ग्लो होगा। सो इस केस में बल्ब ग्लो होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि सर्किट यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे नीचे सर्किट ओपन है और यहाँ पे कोई सर्किट ओपन नहीं है। ओके, ये अगर आप ठीक से देखो डायग्राम में तो यहाँ से ओपन है और ये इन दिस केस यहाँ से ओपन है। इस केस में दोनों एक ही तरफ कनेक्शन है। ओके, सो इफ यू रिमेंबर, ये सिंबल्स थे हमारे सेल के लिए। ज़्यादा हो तो उसे बैटरी बोलते हैं। बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसे टैप की बोलते हैं हम लोग। ओके, सो ओपन एंड क्लोज, फिर कनेक्टिंग वायर्स, बल्ब, रेजिस्टेंस। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसे रियोस्टैट कहा जाता है। एमीटर इज़ यूज टू मेजर द करंट इन द सर्किट। वोल्ट मीटर इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। सो एमीटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, टू मेजर द करंट इन द सर्किट, एंड दिस इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। फिर ये डायग्राम है, तो ये ऐसे ही है। यहाँ पे हम लोगों को वायर्स डालने, अगर मैंने रबर डाला तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, और अगर मैंने कॉपर वायर वगैरह डाला तो क्या होगा, ग्लो होगा। ओके, फिर उसके बाद जो हमने इम्पोर्टेंट देखा था वो था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, हम लोग काम टू नोटबुक, resistance in series and resistance in parallel. Okay, so if you remember, series में क्या होता है, resistors are connected one after the another and repeat। क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज। सो इन रेजिस्टेंस इन सीरीज, resistors are connected one after the another। ओके, so that same current flows through the क्या है, circuit। so this is battery, this is key। ये की अंदर डाली हुई है, यानी क्या है, सर्किट में से करंट फ्लो होगा। पॉजिटिव नेगेटिव, करंट पॉजिटिव एंड से जाता है। एमीटर है, इसमें से करंट जाएगा, इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3। सो हम लोग इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाएंगे और R1 का रीडिंग लेंगे। ओके, सो इफ़ यू रिमेंबर, इसमें क्या है, करंट इज़ सेम। सो जो डिफरेंस होगा वो किस में होगा, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में। सो इसके अक्रॉस हमको V1 मिलेगा, इसके अक्रॉस हमको V2 मिलेगा, और इसके अक्रॉस हमको क्या मिलेगा, V3। सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या हुआ, V3। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या हुआ, V3। सो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। सो V1 इज इक्वल टू IR1। सिंस करंट इज सेम, करंट सेम है तो I1 नहीं होगा। ओके, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। ओके, सो सब्सटीट्यूट करते हैं। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या हुआ, V3। सो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। IR इज इक्वल टू, I कॉमन निकाल देते हैं हम लोग। सो व्हाट इज रिमेनिंग, R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। So if there are many resistors are connected, RS resistance in series is equal to R1 plus R2 plus R3 plus Rn। यहाँ तक हुआ Rn, that is n number of resistors are connected in series। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा। ओके, सेम पैरेलल, पैरेलल में क्या होता था, ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, वन बिलो दी अनदर, वन ओके। वहाँ पे कैसे करंट सेम था, यहाँ पे करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। सो दिस इज की, दिस इज बैटरी, एमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव, वोल्ट मीटर। सो हियर यू कैन सी, ये बैटरी है और ये प्लग की है।
सो इसमें करंट डिवाइड होता है, यानी यहाँ से करंट आएगा और वो 3 स्टेप्स में डिवाइड होगा. वेयर एज वोल्ट मीटर इज सेम, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. ओके, सो द करंट गेट्स डिवाइडेड. So total I is equal to I1 plus I2 plus I3. V is equal to I R. So I equal to V upon R. So for I1 it will be V upon R1 since this is same. So I2 is equal to V upon R2. I3 is equal to V upon I3. So I equal to V upon R is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. So we'll take V common. V upon R is equal to V in bracket 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. V cancel. So 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. What if there are many resistors connected in series? Oh, sorry, I mean to say parallel. 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon Rn. So okay, so series और parallel का क्या हुआ समझ में आ गया आप लोगों को. Okay guys, so we'll stop here. In the next session we'll start with our lesson. आज रिविज़न थोड़ा ज़रूरी था. सो आप लोगों को ये वीडियो वापस देखना है. मैंने क्विक रिविज़न किया. आप लोग देखोगे, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, थोड़ा सा वीडियो देखोगे, तो विल रिमेंबर द थिंग्स सो दैट विल बी एबल टू डू इट. नाउ विल स्टॉप हियर क्योंकि ये सब हमको लगने ही वाला है. ओके, सो विल स्टॉप हियर. बाय गाइस, टेक केयर.